Hello learners, in today's video we are going to talk about the Renaissance in India by Sri Aurobindo. So first let's talk about Sri Aurobindo from 1872 to 1950. ये एक फिलोसोफर, नेशनलिस्ट, पोएट और स्पिरिचुअल थिंकर थे। ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे वेस्टर्न और इंडियन ट्रेडिशन से। इनका कंसर्न था इंडियन कल्चरल एंड आइडेंटिटी के रिवाइवल के लिए। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से पढ़ाई करी थी। इनिशियली ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर एंड पॉलिटिकल लीडर। इन्होंने बहुत सारे नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स को एडिट किया था एंड ही इंस्पायर्ड रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़. Later he developed his philosophy called integral yoga. इनके मेजर वर्क है द रेनेसांस इन इंडिया एंड अदर एसेस, द लाइफ डिवाइन, एसे ऑन गीता एंड सावित्री. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस एसे. ये लिखा गया है अराउंड 1980 टू 1920. देन इसको पब्लिश किया गया है 1942 में. इनके कलेक्शन द रेनेसांस इन इंडिया एंड अदर एसेस. ये ऐसे एक रिस्पॉन्स है वेस्टर्न क्रिटिक के लिए जो ये मानते हैं कि इंडिया में कोई रियल रेनेसांस हुआ ही नहीं. बट ऑरोबिंदो इस चीज़ के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट करते हैं दैट इंडिया जो है वो अभी अंडरगो कर रहा है कल्चरल एंड स्पिरिचुअल रेनेसांस में. अकॉर्डिंग टू ऑरोबिंदो रेनेसांस का मतलब है रिवाइवल ऑफ नेशनल सोल, रीअवेकनिंग ऑफ कल्चर, स्पिरिचुअलिटी एंड इंटेलेक्ट एंड अ मूवमेंट टुवर्ड सेल्फ रियलाइजेशन. सो अकॉर्डिंग टू ऑरोबिंदो रेनेसांस जो है उसका मतलब है कि हम कैसे नेशन के पूरे नेशन के सोल को रिवाइव करते हैं एंड हर एक इंडिविजुअल को जो उस नेशन में है उसके कल्चरल स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल रीअवेकनिंग को ऑरोबिंदो रेनेसांस कहते हैं. एंड रेनेसांस इज ऑल्सो अ मूवमेंट टुवर्ड सेल्फ रियलाइजेशन. सो there are some points which is highlighted in this essay, and the first point is difference from European Renaissance. ऑरोबिंदो हमें बताते हैं कि कैसे इंडियन रेनेसांस जो है वो यूरोपियन रेनेसांस से डिफरेंट है. सो अकॉर्डिंग टू ऑरोबिंदो यूरोपियन रेनेसांस जो है वो पूरा का पूरा मटेरियलिज्म और रैशनलिज्म पे बेस्ड है और वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है साइंस, आर्ट और क्लासिकल रिवाइवल पे. बट इंडियन रेनेसांस इज़ रूटेड इन स्पिरिचुअलिटी और इसलिए ये इनर कॉन्शियसनेस और धर्म पे फोकस करता है. सेकेंड पॉइंट इज़ रिवाइवल ऑफ इंडियन कॉन्शियसनेस. सो अकॉर्डिंग टू ऑरोबिंदो रेनेसांस में इंडियन कॉन्शियसनेस के रिवाइवल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बिकॉज इंडिया जो है उसको अपनी ट्रू आइडेंटिटी को रीडिस्कवर करने की ज़रूरत है. बिकॉज ऑफ कॉलोनाइजेशन जो इंडियन है वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी भूल चुके हैं एंड नाउ दे नीडेड टू रीडिस्कवर देयर ट्रू आइडेंटिटी, moving away from blind imitation of the West. And why Aurobindo emphasized on the rediscovering of true identity? Because उनके अकॉर्डिंग हमने बहुत ही ज़्यादा इमिटेशन करा है वेस्ट का एंड ब्लाइंडली हमने वेस्ट को कॉपी किया है और वो समझते हैं कि हमें उनको कॉपी करने के बजाय अपनी ट्रू आइडेंटिटी को डिस्कवर करना चाहिए. ही एम्फेसाइज ऑन सेल्फ अवेयरनेस एंड कल्चरल प्राइड. थर्ड पॉइंट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी. सो अकॉर्डिंग टू ऑरोबिंदो इंडियन सिविलाइजेशन का जो कोर है वो है स्पिरिचुअलिटी एंड वी ऑल ह्यूमन बीइंग ऑल इंडियन आर कनेक्टेड थ्रू स्पिरिचुअलिटी और इसलिए हमें स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करना चाहिए. बट ऑरोबिंदो के अकॉर्डिंग स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि हमें रिलीजन पे फोकस करना चाहिए. इंस्टेड वी शुड फोकस ऑन सर्च फॉर ट्रुथ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ एंड यूनिवर्स. फोर्थ पॉइंट इज़ द रोल ऑफ लिटरेचर एंड थॉट. ऑरोबिंदो ये भी समझते हैं कि लिटरेचर का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी रेनेसांस में. सो लिटरेचर रिफ्लेक्ट कल्चरल अवेकनिंग. इसलिए ऑरोबिंदो मानते हैं कि कल्चर को अवेकन करने के लिए लिटरेचर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. दैट्स वाई ही टोल्ड राइटर्स दैट दे शुड रीडिस्कवर इंडियन थीम्स एंड दे शुड ब्लेंड मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल आइडियाज़. इसलिए वो चाहते हैं कि जो इंडियन राइटर हैं वो इंडियन थीम्स को रीडिस्कवर करें और मॉडर्न और ट्रेडिशनल आइडियाज़ को ब्लेंड करें. फिफ्थ इज़ क्रिटिसिज्म ऑफ ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन. ऑरोबिंदो क्रिटिसाइज दैट हाउ वी आर कॉपीइंग वेस्टर्न आइडियाज़ विदाउट अंडरस्टैंडिंग. ऑरोबिंदो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि कैसे इंडियन जो हैं वो वेस्टर्न आइडिया को कॉपी करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैम. एंड बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द कॉपीइंग, बिकॉज ऑफ द इमिटेशन, वी आर लूजिंग आवर इंडियन आइडेंटिटी, वी आर लूजिंग आवर ट्रू आइडेंटिटी. द लास्ट पॉइंट इज नेशनलिज्म एंड रेनेसांस. नेशनलिज्म को वो लिंक करते हैं रेनेसांस के साथ में बिकॉज अकॉर्डिंग टू ऑरोबिंदो रेनेसांस जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होता, फ्रीडम जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होता, वो कल्चरल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल भी होता है. So that's all about this essay.
The Renaissance in India by Sri Aurobindo. If you have any query about this topic or any other topic, you can comment below and have a nice day.